हम आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज रहे हैं और जब ये शख्सियत इंडियन सुप्रीम कोर्ट में थी, तो इनकी अपील को पाकिस्तान की हुकूमत ने भी मंजूर किया था। आज हम जस्टिस काटू से ये पूछेंगे कि आप बताइए कि जब आपने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील में जब शायरी लिखी, शायरी आपने जब वहाँ पे कोर्ट की, तो उन जो शायर थे, उनका नाम क्या था और वो शायर किस मुल्क के रहने वाले थे? और उस फैसले को आपने जब अपनी अपील का हिस्सा बनाया, तो पाकिस्तान की हुकूमत ने उस फैसले को किस तरह से मंजूर किया? था और उसमें उन्होंने ये मांग की कि रिहा किया जाए गोपाल दास को। तो मैंने कहा कि देखिए, इंडियन सुप्रीम कोर्ट कैसे रिहा कर सकती किसी को जो पाकिस्तान की जेल में है? हमारा तो जुरिस्डिक्शन इंडियन टेरिटरी के ऊपर है, पाकिस्तान टेरिटरी के ऊपर तो हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो कोई अगर हिंदुस्तान में कैद होता तब हम उस पर फैसला कर सकते थे, मगर कोई पाकिस्तान देनी चाहिए, माफ करना चाहिए, ये सब कोर्ट करके फैसला लिखा। और फिर इंडियन उस टाइम पे थे सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम, उनसे मैंने कहा कि इसको फौरन आप पाकिस्तान हाई कमिश्नर, उस जमाने में थे शाहिद मलिक साहब,
हिंदुस्तान, यहाँ उसकी शादी आदि भी हो गई। यानी ये दुनिया के इतिहास में, वर्ल्ड हिस्ट्री में पहला बार ऐसा हुआ है कि एक कंट्री की सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे मुल्क को ऐसी अपील भेजी है, और पहले बार ये हिस्ट्री में हुआ है कि दूसरी गवर्नमेंट ने ऑनर किया है अपील ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ अनदर कंट्री। ये हिस्टोरिक बातें हुई हैं, और इसका सारा जो क्रेडिट जाता है वो उर्दू शायरी को जाता है। उर्दू शायरी में इतनी ताकत है, क्योंकि जो मेरा जो मुझे बात जो समझ आती है कि ये जब फैसला पढ़ा, आपके उस टाइम शायद प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के आसिफ जरदारी साहब थे, और प्राइम मिनिस्टर कौन थे मुझे याद नहीं आ रहा है। गिलानी साहब तो थे, यूसुफ रजा इफ्तिकार जिलानी थे या कौन थे, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। यूसुफ रजा गिलानी साहब थे। मुझे लगता उन्होंने पढ़ा होगा, और इतना इसका असर उन पे हुआ होगा कि एक अपील आ रही है और बड़े शायराने तरीके से, बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से आ रही है, तो दे ऑनर्ड द अपील ऑफ द इंडियन सुप्रीम कोर्ट, और उसको रिहा किया गया, वो वापस हिंदुस्तान आ। ये मैंने एक बात बताई कि उर्दू शायरी में कितनी ताकत है। मैंने दुनिया भर की शायरी पढ़ी, मगर उर्दू शायरी जैसी शायरी मैंने नहीं पढ़ी। जो दिल की आवाज़ है वो जितनी ताकत से निकलती है और जिस अंदाज बयान से निकलती है उर्दू शायरी में, दुनिया भर की शायरी में मुझे कहीं नहीं मिली।